Welcome back, class. Now let us look into the ninth sum with respect to your same topic HCF और GCB. बच्चा आपका जो ninth sum है ना उसका क्वेश्चन है 49,56. अब आप देख सकते हो इट इज 49 यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 9. तो उस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को जो मैं लगभग पिछले 15 से 17 सम से बार-बार रिपीट कर रहा हूं, आपको वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को याद रखना है बिकॉज़ 5th में भी सिखाया गया था, 6th में भी सिखाया गया है. इट इज ओनली बिकॉज़ आपको ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आगे चलकर नंबर को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करने में बहुत यूजफुल है. सो वी बिगिन. अब बेटा यू विल लीव 2 लाइंस ओवर हियर एंड देन यू विल राइट 49. Correct? Unit place पे the number is 9. So one thing is clear, by the test of divisibility 49 2 से divide नहीं हो सकता. Next अगर आप देखोगे add it 4 plus 9. अगर आप add करते हो 4 plus 9 the answer is 13. 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए 49 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. Then again the number at the unit place is 9 because 2 से नहीं हुआ तो हमने 3 लिया, 3 से नहीं हुआ तो अब हम लोग लेंगे 5 और 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है the number at the units place should be 0 or 5. तो वो भी नहीं है और अब 5 से भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली we will take 7. करेक्ट? और 7 के टेबल में 49 आता है. So you will be taking 7. Then आप क्वेश्चन करोगे 7 के टेबल में 49 कब आता है? So the correct answer is 7. 7 is 49. I'm sorry. अब आपका बेटा नया नंबर बन गया है 7. Now 7 is a prime number. और मैंने बार-बार आपको रिपीट किया है कि एक प्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से itself. 1 से डिवाइड करके कोई मतलब नहीं बनने वाला है, इसीलिए 7 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना ही 5 से डिवाइड होगा. It will directly divide by itself, that is 7. तो आप लोगे 7 करेक्ट. अब है बेटा 56, तो आप यहां पर लिखोगे 56. The number at the units place is 6. Units place पे 6 होने की वजह से you will be dividing this number by 2. करेक्ट. आप रफ कॉलम पे जाकर 56 डिवाइडेड बाय 2 करना, आपका आंसर आएगा 2828. तो आप लिखोगे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 2 के टेबल में 56 कब आता है? 228. नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है बेटा? 8. तो अगेन यू विल डिवाइड बाय 2. अब आपको ओरल आना चाहिए बेटा. 28 का 2 इक्वल 5 या यूं कहें तो 28 का 2 हाफ इक्वल हाफ कितना हो जाएगा? 14. तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे. द रीजन यूनिट प्लेस पे 8 है और 28 का 2 इक्वल 5 बराबर 2 हाफ क्या हो जाएंगे उसके? 14. वंस अगेन आपकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? 4. करेक्ट. तो आप फिर से डिवाइड करोगे 2 के साथ. तो लेट अस डिवाइड बाय 2. 14 के 2 इक्वल 5 बराबर 2 हाफ करने हैं. सो दैट विल बी 7. 2 7 14 और फिर 7 इज अ प्राइम नंबर, तो ना ही वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और ना ही 5 से होगा. At last itself यानी कि 7 से ही डिवाइड होगा. So you will divide by 7 ones. Leave a line. First you will write 49.
and then you will write 56. 49 is 1 multiply by 7 multiply by 7, and 56 is 1 3 times 2, so 1 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 7. Leave a line. Common factors. 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, so it is common and common factors are written only one time, single, एक बार ही लिखा जाता है. Next 8 7 ऊपर है और 8 7 नीचे है, so you will write it one time. करेक्ट. आप बेटा इस 7 को सर्कल करके इसे भी सर्कल कर सकते हो, बट याद रखना एक ही 7 सर्कल होगा. अगर आपने इसे सर्कल कर दिया तो मैं इसे सर्कल नहीं कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हो इसे सर्कल करना तो ये सर्कल मत करना. समझ में आ गई बात? बिकॉज एक 7 ऊपर एक 7 नीचे, इस तरीके से सर्कल होगा. एंड देन व्हाट इज 1 7 the correct answer is 7. Leave a line and you will write answer. HCF or GCD is equals to 7. इसका सीधा मतलब क्या बनता है क्लास के आप मैथ्स का कोई भी टेबल ले लो तो आपको 7 is the highest and the last table, greatest and the last table, जिसके अंदर 49 और 56 साथ में आते हैं. 7 के बाद मैथ्स में ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके अंदर 49 और 56 साथ में आए. Hence 7 बन जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. समझ में आ गई बात बेटा?